हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोहरा क्लासेस। और गाइस, ये करंट अफेयर अगस्त का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के करंट अफेयर्स। और इससे पहले पार्ट 1 आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्माइल 75 इनिशिएटिव रिलेटेड टू। तो आपको बताना है कि स्माइल 75 जो इनिशिएटिव है ये किससे रिलेट करता है। ऑप्शन आपके पास हैं फार्मर्स, बैगर्स, टैक्सी ड्राइवर्स या फिर ट्रक ड्राइवर। तो उसका सही आंसर है बैगर्स। तो जो स्माइल 75 इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई है। तो ये बैगर से रिलेटेड है, उनके रिहैब के लिए है। जो भीख मांगने की आदत से मजबूर हैं उनकी रिहैब के लिए ये इनिशिएटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच फ्रीडम फाइटर्स होम इन लंदन गॉट ब्लू प्लाक ऑनर। तो ये आपको बताना है कि जो कौन से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के जो फाइटर थे, हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनके जो लंदन में जो उनका घर है उसे ब्लू प्लाक ऑनर मिला है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, दादा भाई नारोजी या फिर राजेंद्र प्रसाद। और इसका राइट आंसर है दादा भाई नारोजी। ठीक है, तो जो इनका लंदन में इनका घर था उसे ब्लू प्लाक ऑनर मिला है। ये क्यों दिया गया है? तो ब्रिटिश सरकार जो है वो जो भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट के जो भी बिल्डिंग्स हैं उनको ये ऑनर दे रही है, तो इस वजह से इन्हें ये ऑनर मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट ऑफ बेस्ट प्राइवेट क्लाउड कंपनी इन द वर्ल्ड। तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जो फोर्ब्स की क्लाउड 100 बेस्ट प्राइवेट कंपनी जो है उनमें नाम आया है उसका। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, TCS, विप्रो, रेजरपे या फिर HCL। और इसका राइट आंसर है रेजरपे। तो ये कंपनी जो है फर्स्ट इंडियन कंपनी है प्राइवेट जो फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट में नेम हुई है। चलिए, और इसकी जो रैंक है वो क्या है, 49th। तो 49th पे ये कंपनी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट कनो स्प्रिंट एंड पैरा कनो वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो आपको बताना है कि इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल जो है कनो स्प्रिंट और पैरा कनो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो किसने जीता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पूजा ओझा, सुरेंद्र कुमार, जानवी श्रीवास्तव या फिर अमित कुमार। और इसका राइट आंसर है पूजा ओझा। तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल पैरा कनो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और ये MP से रिलेट करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2022। तो ये बताना है आपको कब मनाया गया था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अगस्त 13, अगस्त 14, अगस्त 15 या अगस्त 16। तो इसका राइट आंसर क्या है, अगस्त 13। अगस्त 13 को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट विच डे एज नेशनल जेवलिन डे। तो आपको बताना है कि जो एथलेटिक फेडरेशन है इंडिया की वो नेशनल जेवलिन डे मनाने जा रही है, किस डेट को मना रही है वो। 4 ऑप्शन आपके पास है, अगस्त 10, 7, 15 या फिर 8। तो उसका राइट आंसर क्या है, अगस्त 7। अगस्त 7 को जो है नेशनल जेवलिन डे मनाया जाएगा। एथलेटिक फेडरेशन ये कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि अगस्त 7 को जो हमारे टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे नीरज चोपड़ा, उन्होंने जेवलिन में इस दिन गोल्ड जीता था। इस वजह से अगस्त 7 को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मोर वेटलैंड्स हैव बीन एडेड टू रामसर साइट्स। टोटल रामसर साइट्स आर नाउ। तो जो 11 वेटलैंड हैं और जोड़े गए थे रामसर साइट्स में। तो अब टोटल नंबर ऑफ आपको साइट्स बतानी है कि कितनी हो चुकी हैं इंडिया में। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, 71, 79, 75 या फिर 80। तो उसका राइट आंसर है 75। अब टोटल 75 हो चुकी हैं
11 जुड़ने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट CBG टू ऑपरेट इन विच स्टेट। तो ये आपको बताना है कि एशिया का लार्जेस्ट जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वो इंडिया में लगने जा रहा है, वो किस स्टेट में लग रहा है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। और इसका राइट आंसर है पंजाब। तो ये पंजाब में लगने जा रहा है और पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में ये लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड फर्स्ट स्टील स्लैग रोड इन विच स्टेट। तो BRO जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की पहली स्टील स्लैग रोड बनाने जा रही है। तो आपको बताना है कि किस स्टेट में ये बनाएंगे। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में BRO जो है फर्स्ट स्टील स्लैग रोड बनाने जा रही है इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन फोर्ब्स एशिया 200 बेस्ट अंडर ए बिलियन 2022 रैंकिंग। तो आपको ये बताना है कि इंडिया की पोजीशन क्या है फोर्ब्स की एशिया 200 बेस्ट अंडर ए बिलियन 2022 रैंकिंग में। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ। इंडिया फोर्थ पोजीशन पे है इसमें। तो इसमें 24 फर्म्स के साथ है इंडिया चौथे नंबर पे, और इसमें हम चाइना से आगे हैं, चाइना हमारे से पीछे है। तो 22 फर्म्स के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैंक लॉन्च्ड उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ऑन 76th इंडिपेंडेंस डे। तो कौन से बैंक ने उत्सव फिक्स्ड FD जो स्कीम है उत्सव नाम से, वो लॉन्च की है 15 अगस्त के दिन। तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, SBI, PNB, एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक। चलिए तो इसका राइट आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उत्सव FD स्कीम निकाली है, जिसमें क्या है कि FD पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है 6.10% का मिलेगा, और 1000 डेज़ के लिए ये स्कीम होगी। और वैलिड कब तक है? ये वैलिड है 75 डेज़ के लिए। तो 75 डेज़ के अंदर आप ये FD करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट्स पुलिस हैव बीन अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर बाय वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है कि किस स्टेट की पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर मिला है। ये एक तरीके का अवार्ड होता है, तो वो मिला है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये बताना आपको कौन सी स्टेट को मिला है, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो पुलिस है उसे प्रेसिडेंट कलर मिला है। तो ये दिया गया था वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। और ये आपको ध्यान रखना है कि साउथ इंडिया में ये पहला स्टेट है जिसकी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर मिलने जा रहा है, ठीक है। टोटल अभी तक अदर जो हैं 10 स्टेट्स को मिल चुका है, और जो पहली बार ये प्रेसिडेंट कलर मिला था, किसको मिला था? तो ये मिला था इंडियन नेवी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट सलाइन वाटर LED लैम्प लॉन्च्ड बाय कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इज नेम्ड। तो ये बताना है आपको कि इंडिया की पहली जो सलाइन वाटर LED लैम्प है, तो उसको क्या नाम दिया गया है। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास है, किरण, रोशनी, उजाला या फिर लाइट। तो उसका राइट आंसर क्या है? रोशनी। फर्स्ट सलाइन वाटर LED लैम्प जो है इंडिया का, उसको क्या नाम दिया गया है? रोशनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली फीफा बैंड विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन। तो फीफा ने हाल फिलहाल जो है किस कंट्री की फुटबॉल फेडरेशन को बैन किया था, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो उसका राइट आंसर है इंडिया। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन जब लिखा गया था 15 अगस्त को, तो ये बैन किया गया था, लेकिन अब हाल फिलहाल में ये बैन जो है लिफ्ट कर दिया गया है, और 11 दिन ही ये बैन रहा था। तो उसके बाद ये बैन अब लिफ्ट कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ निकनेम्ड इंडियाज वॉरेन बफेट। तो इंडिया का वॉरेन बफेट किसको कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, हर्षद मेहता, रतन टाटा, राकेश झुनझुनवाला या फिर मुकेश अंबानी। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? राकेश झुनझुनवाला। तो इन्हें जो है इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता था। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है और इनको बिग बुल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बायलैटरल एयर एक्सरसाइज उदर शक्ति हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये बताना है कि बायलैटरल जो है एयर एक्सरसाइज हुई थी 2 कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया एंड दूसरी कंट्री आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फ्रांस, मलेशिया, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। और इसका राइट आंसर है मलेशिया। मलेशिया के साथ हमारी ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज होती है उदर शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंट्री टू मेक पीरियड प्रोडक्ट फ्री फॉर ऑल। तो ये आपको बताना है कि पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जो पीरियड प्रोडक्ट है उनको फ्री देगी सभी को। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इंडिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या फिर यूएसए। और इसका राइट आंसर क्या है? स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जो पीरियड प्रोडक्ट्स हैं वे फ्री देगी सबको, तो स्कॉटलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रांकी रेड्डी या फिर चिराग शेट्टी। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ये चारों ही जो हैं मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये चारों ही मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंपनी रीअपॉइंट्स गोपाल वित्तल एमडी एंड सीईओ फॉर 5 years अगेन। तो कौन सी कंपनी ने जो है गोपाल विट्टल को एमडी एंड सीईओ फिर से बनाया है, रीअपॉइंट किया है 5 साल के लिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल या फिर एचसीएल। तो उसका राइट आंसर है एयरटेल। एयरटेल ने जो है रीअपॉइंट किया है गोपाल विट्टल को अगले 5 सालों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड संस्कृत डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। तो 2022 में वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया गया वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अगस्त 14, अगस्त 16, अगस्त 12 या फिर अगस्त 10। और इसका राइट आंसर है अगस्त 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। तो ये आपको बताना है कि हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट जो है वो कौन सा स्टेट बना है। ये हर घर जल क्या है? ये जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री के अंडर है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसके अंडर एक मिशन है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेट सर्टिफाइड बन चुका है हर घर जल। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर गोवा। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या है? गोवा। गोवा जो है फर्स्ट स्टेट बन चुका है हर घर जल। और जो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है हर घर जल सर्टिफाइड बनी है वो कौन सी है? वो है दादरा एंड नागर हवेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास कि विच यूटी हैज़ बिकेम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी। तो जैसे इसका जवाब मैं बता चुका हूँ आपको, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। तो ये हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर सीड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो ये बताना है आपको कि पहला ऐसा स्टेट कौन सा है जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पंजाब, हरियाणा, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल। चलिए तो इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड पहला ऐसा स्टेट बना है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ हैंडेड ओवर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंकन नेवी।
तो ये आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंकन नेवी को दिया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चाइना, इंडिया, यूएसए या फिर फ्रांस। और इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया। इंडिया ने जो है ये मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट दिया है श्रीलंका को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई हैज़ रिसेंटली कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ विच बैंक। तो ये आपको बताना है कि रिसेंटली आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक्सिस बैंक, डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका राइट आंसर है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार्स फर्स्ट लेडी आईपीएस। तो ये बुक आपको बतानी है कि किसने लिखी है, मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार्स फर्स्ट लेडी आईपीएस। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, किरण बेदी, मंजारी जरूहार, रमन कुमार या फिर मनोज पांडे। तो उसका राइट आंसर है मंजारी जरूहार। तो इन्होंने ये बुक लिखी है मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार्स फर्स्ट लेडी आईपीएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2022 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये आपको बताना है किस दिन सेलिब्रेट हुआ था, अगस्त 19, अगस्त 18, अगस्त 17 या अगस्त 16। तो इसका राइट आंसर है अगस्त 19। तो अगस्त 19 को ह्यूमैनिटेरियन डे 2022 मनाया गया था और इसी दिन जो है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू सरपास 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन। तो ये आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेट ऐसा कौन सा बना है जिसने 10 गीगावाट की जो सोलर इंस्टॉलेशन है उसको बाईपास किया है, यानी सोलर इंस्टॉलेशन उसमें 10 गीगावाट से ज़्यादा उस स्टेट में हुई हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो उसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जिसने 10 गीगावाट से ज़्यादा की सोलर इंस्टॉलेशन करवाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये आपको बताना है कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 जो है वो किस कंट्री में हुई थी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक्सरसाइज जो है ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था विद 4 सुखोइस और 2 ग्लोब मास्टर्स, जो 6 हमारे एयरक्राफ्ट गए थे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये बताना है आपको। तो ये सेलिब्रेट कब होता है, अगस्त 20 को। अगस्त 20 को जो है वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया गया और इसी दिन जो है सद्भावना दिवस जिसको बोला जाता है हार्मनी डे, तो वो भी सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन अगस्त 20 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन। तो ये बताना है आपको कि इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है वो लॉन्च की गई है। तो कहाँ पर लॉन्च की गई है? 4 आपके पास ऑप्शन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये बनाई किसके द्वारा गई है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके द्वारा ये बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स मिथिला मखाना गॉट GI टैग रिसेंटली। तो ये आपको बताना है कि मिथिला मखाना जिसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है तो ये कौन से स्टेट के हैं। ऑप्शन आपके पास है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर ओडिशा। इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार के जो है मिथिला मखाना, इन्हें GI टैग मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एयरपोर्ट्स नेम विल बी चेंज टू भगत सिंह एयरपोर्ट। तो
तो ये आपको बताना है कि किस एयरपोर्ट का नेम चेंज होकर भगत सिंह एयरपोर्ट होने वाला है। ऑप्शन आपके पास है दिल्ली एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड मुंबई एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट टारगेट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट काला अजर बाय विच ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है काला अजर को एलिमिनेट करने का टारगेट लिया है, तो कौन से ईयर से इसको एलिमिनेट करने का टारगेट है वो आपको बताना है। 2023, 2025, 2024 या फिर 2030। तो इसका राइट आंसर है 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been nominated to UN इंटरनेट गवर्नेंस लीडरशिप पैनल। तो इंडिया की तरफ से जो है UN के इंटरनेट गवर्नेंस लीडरशिप पैनल में कौन नॉमिनेट हुए हैं वो आपको बताना है। शशि थरूर, अल्केश शर्मा, किरण बेदी या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर है अल्केश शर्मा। चलिए विजय शेखर शर्मा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी। तो ये बताना है आपको कि विजय शेखर शर्मा जो हैं रीअपॉइंट हुए हैं MD और CEO किस कंपनी के हुए हैं। एयरटेल, पेटीएम, गूगल पे या फिर वोडाफोन आइडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है पेटीएम। तो पेटीएम के वे MD और CEO फिर से रीअपॉइंट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु डिफीटेड वर्ल्ड्स नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इन FTX क्रिप्टो कप 2022। तो ये आपको बताना है कि वर्ल्ड के नंबर 1 जो चेस मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन, इनको किसने हराया है FTX क्रिप्टो कप 2022 में। 4 आपके पास ऑप्शन है। विश्वनाथन आनंद, आर प्रगनंदा, परिमार्जन नेगी या फिर संकल्प गुप्ता। तो इसका राइट आंसर है आर प्रगनंदा। तो ये हैं इंडिया के 17 ईयर्स के हैं ये, ठीक है, इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन UEFA। तो पहले ऐसे इंडियन कौन बने हैं जो UEFA में खेलेंगे, तो ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके पास है। मनीष कल्याण, ईशान पंडित, मनवीर सिंह या फिर आकाश मिश्रा। तो इसका राइट आंसर है मनीषा कल्याण। यहाँ पर मनीषा होना चाहिए था। तो मनीषा कल्याण जो है वो पहली ऐसी इंडियन बने हैं जो UEFA में खेलेंगी और ये 20 साल की हैं। पंजाब स्टेट से ये बिलोंग करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड। तो ये आपको बताना है कि इंडिया की जो पहली प्राइवेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है ऑब्जर्वेटरी वो कहाँ पर सिचुएट होगी। तो 4 आपके पास ऑप्शन है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है ये ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है और ये किसके द्वारा स्थापित की गई है, दिगांतरा बेंगलुरु स्टार्टअप के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गोदरेज एग्रावेट साइंस MOU विद विच स्टेट टू प्रमोट ऑयल पाम कल्टीवेशन। तो ये जो ये कंपनी है गोदरेज एग्रावेट, तो इन्होंने MOU साइन किया है कौन से स्टेट के साथ, ऑयल पाम कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। तो 4 आपके पास ऑप्शन है। आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो इन तीनों स्टेट के साथ इन्होंने MOU साइन किया है गोदरेज एग्रावेट ने। चलिए आगे देखते हैं। विच स्टेट हैज़ बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप। तो ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पहला इंडिया का एजुकेशन टाउनशिप बिल्ड किया है। 4 आपके पास ऑप्शन है। उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश ने ये एजुकेशन टाउनशिप पहली इंडिया में खोली है। तो इसका मकसद जो है स्किल्स प्रोवाइड करना है यूथ को, और ऐसी 5 जो है टाउनशिप खोले जाएंगी उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर 75 लाख केसेस क्लियर्ड बाय डिजिटल लोक अदालत फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ विच स्टेट। तो जो डिजिटल लोक अदालत है इसमें पहली बार 75 लाख से ऊपर के केस जो हैं वो क्लियर हुए हैं। तो ये कौन से स्टेट में हुए हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो उसका राइट आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान में ये डिजिटल लोक अदालत के द्वारा 75 लाख से ऊपर के केस क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री टॉप्ड इन 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022। तो किस कंट्री ने इसमें टॉप किया है ये आपको बताना है 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड में। 4 ऑप्शन है आपके पास, इंडिया, ईरान, यूएसए या फिर रशिया। तो इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान ने इसमें टॉप किया है, और इंडिया की जो पोजीशन थी इसमें 3rd है, और 3 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ इंडिया इसमें 3rd रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड लोन ऑफ 769 करोड़ टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन ऑफ विच स्टेट। तो एडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन साइन किया है 769 करोड़ का, किस स्टेट की जो है वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को सुधार करने के लिए। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑल वुमेन बैंक ब्रांच वाज ओपन्ड बाय विच बैंक। तो ये आपको बताना है कि पहली ऐसी जो शाखा है बैंक की जिसमें सभी वुमेन हैं, तो वो किस बैंक के द्वारा खोली गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी ने ये ब्रांच खोली है, और ये है कोंजिकोडे में, जो कि केरला स्टेट के अंदर आता है, वहाँ पर ये ब्रांच खोली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 लिबर्टी मेडल विल बी गिवन टू विच कंट्रीज प्रेसिडेंट। तो 2022 का लिबर्टी मेडल अवार्ड जो है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इंडिया, बांग्लादेश, यूएसए या फिर यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्हें ये 2022 का लिबर्टी मेडल अवार्ड दिया जाएगा रशिया के अगेंस्ट खड़े रहने के लिए। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा, यूएसए के द्वारा। यूएसए इस ऑनर को देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन डे 2022। तो ये आपको बताना है कि स्लेव ट्रेड और इसके अबॉलिशन डे जो है 2022 का, वो कब मनाया गया। अगस्त 24, अगस्त 23, अगस्त 26 या अगस्त 27। तो इसका राइट आंसर है अगस्त 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट हैज़ लॉन्च्ड बेटा वर्जन ऑफ दिगी यात्रा ऐप। ठीक है, तो दिगी यात्रा ऐप का जो बेटा वर्जन है वो किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है, वो आपको बताना है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट ने जो है दिगी यात्रा का बेटा वर्जन लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकेम ब्रांड एम्बेसडर फॉर द पेट केयर ब्रांड हेड्स अप फॉर टेल्स। तो ये कंपनी है पेट ब्रांड की, हेड्स अप फॉर टेल्स। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं वो आपको बताना है। विराट कोहली, कृति सेनन, सोनू सूद या फिर अमिताभ बच्चन। तो इसका राइट आंसर है कृति सेनन। कृति सेनन जो है इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए, अडानी ग्रुप टू एक्वायर 29.18% स्टेक इन विच न्यूज़ चैनल फॉर और ग्रुप। तो आपको ये बताना है कि जो अडानी ग्रुप है, गौतम अडानी
जो हैं इसके मालिक हैं। तो ये एक्वायर कर रहे हैं 29.18% स्टेक कौन सी न्यूज़ चैनल या ग्रुप में? ऑप्शन आपके पास हैं आज तक, जी न्यूज़, NDTV या फिर DD न्यूज़। तो इसका राइट आंसर है NDTV। तो NDTV में जो है गौतम अडानी ग्रुप जो है ये 29.18% स्टेक टेक ओवर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी 2022। तो ये आपको बताना है कि किस स्टेट ने नई जो है फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी लॉन्च की है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। चलिए, तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जो है ये न्यू पॉलिसी लाई है तमिलनाडु, और इसमें इन्होंने MOU साइन किए हैं 2250 करोड़ के विद डिफरेंट कंपनीज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड विलेज गार्ड स्कीम 2022। तो किस स्टेट ने जो है ये लॉन्च किए हैं विलेज गार्ड स्कीम 2022, ये आपको बताना है। चलिए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर है JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये लॉन्च किया है स्कीम विलेज गार्ड। तो इसमें क्या होगा कि ये ट्रांस बॉर्डर जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इसमें लोकल जो वॉलंटियर होंगे उन्हें जो है 4500 से लेके 4000 पर मंथ उन्हें मिलेगा, और उन्हें क्या करना होगा, ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट को चेक करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च्ड बाय। तो ये आपको बताना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार या फिर भगवंत मान। तो इसका राइट आंसर है अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इनॉग्रेट्स बाय PM मोदी इन विच स्टेट। तो ये आपको बताना है कि कैंसर हॉस्पिटल था होमी भाभा के नाम से, तो ये किस स्टेट में PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है? पंजाब, हरियाणा, बिहार या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। तो पंजाब में ये मोहाली के अंदर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इनॉग्रेट हुआ है, और एक और हॉस्पिटल जो है वो हरियाणा के अंदर PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था, उसका नाम है अमृता हॉस्पिटल, और वो हरियाणा के फरीदाबाद में इनॉग्रेट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू PGA लैब्स रिपोर्ट विच बैंक हैज़ टॉप्ड इन डेबिट कार्ड्स। तो PGA रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कौन सा बैंक है जिसने डेबिट कार्ड्स में टॉप किया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, SBI, HDFC, ICICI बैंक या फिर PNB। तो इसका राइट आंसर है SBI। तो SBI जो है डेबिट कार्ड्स के मामले में टॉप पर है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड का देखेंगे तो उसमें HDFC जो है टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी एंड विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड रुपे क्रेडिट कार्ड योद्धा फॉर आर्मी पर्सनल। तो इंडियन आर्मी और किस बैंक ने मिलकर एक रुपे क्रेडिट कार्ड निकाला है योद्धा, जो आर्मी पर्सनल्स के लिए यूज़ में आएगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन आर्मी ने ये रुपे क्रेडिट कार्ड योद्धा लॉन्च किया है। चलिए, दीपक कुमार लल्ला हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि दीपक कुमार इनमें से किसके MD एंड CEO बने हैं दोबारा से? SBI सिक्योरिटीज़, HDFC, ICICI या फिर एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर है SBI सिक्योरिटीज़। तो SBI सिक्योरिटीज़ के ये MD और CEO बने हैं दोबारा से। और SBI सिक्योरिटीज़ क्या है? ये इन्वेस्टमेंट वगैरह जो ट्रेडिंग वगैरह होती है तो उसके लिए काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स
2014 to 19 लॉन्च्ड बाय, तो ये आपको बताना है कि ये बुक थी न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 तक, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। 4 ऑप्शन आपके पास है, नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, जितेंद्र कुमार या फिर नितिन गडकरी। तो इसका राइट आंसर है वेंकैया नायडू। तो ये वेंकैया नायडू जी के द्वारा लॉन्च की गई थी बुक, और ये बुक एक्चुअली इसमें आर्टिकल्स हैं जो अरुण जेटली जी के द्वारा लिखे गए थे 2014 से लेके 19 तक, तो वो आर्टिकल्स इसमें हैं, तो उनको लॉन्च किया था वेंकैया नायडू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक लाइज ओवर मदर टोल्ड अस द इंडियन वुमेन्स बर्डन, ये बुक आपको बतानी है किसके द्वारा लिखी गई। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, किरण देसाई, नीलांजना भौमिक, अनुजा चौहान या फिर अनीता देसाई। चलिए 4 ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, नीलांजना भौमिक, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाटर वीक टुक प्लेस फ्रॉम, तो ये आपको बताना है कि वर्ल्ड वाटर वीक कब से कब था। 4 ऑप्शन आपके पास है। चलिए तो इसका राइट आंसर है 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर, तो ये जो है वर्ल्ड वाटर वीक था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज 2022 हेल्ड इन, तो ये आपको बताना है कि 10वां नेशनल जो मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज हुआ था 2022 का, वो कहाँ हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास। चलिए तो इसका राइट आंसर है चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज 2022 हुई थी, और किसके द्वारा की गई ये, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एयरलाइन हैज़ जॉइंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स सस्टेनेबल इनिशिएटिव क्लियर स्काइज फॉर टुमारो, तो ये बताना है आपको कौन सी ऐसी एयरलाइन है जिसने WEF के इस इनिशिएटिव क्लियर स्काइज फॉर टुमारो को ज्वाइन किया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा या फिर स्पाइस जेट। चलिए इसका राइट आंसर है इंडिगो। तो इंडिगो जो है इसने इस क्लियर स्काइज फॉर टुमारो इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है WEF के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड एलोकेट्स 230 करोड़ फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट, तो नाबार्ड ने जो है हाल ही में 230 करोड़ जो हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, तो ये किस स्टेट को दिए हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। चलिए तो इसका राइट आंसर है मिज़ोरम, तो मिज़ोरम को अलोकेट किए गए हैं 230 करोड़ रुपए। चलिए महाधनवर्षा न्यू FD स्कीम बाय विच बैंक, तो ये आपको बताना है कि महाधनवर्षा नई FD स्कीम जो है किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका राइट आंसर क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए और इसमें क्या है 5.50% का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा, और 6% जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हु बिकेम वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट पर्सन इन अगस्त 2022, तो ये आपको बताना है कि वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन कौन बने हैं अगस्त 2022 में। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका राइट आंसर है गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी, तो ये वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, और ये पहले एशियन भी हैं जो टॉप 3 में आए हैं। ठीक है, तो इनके जो संपत्ति है वो है $137.4 बिलियन। 137.4 बिलियन जो है इनकी संपत्ति है। इनसे पहले कौन है, जो सेकंड नंबर पर हैं वो हैं जेफ बेजोस, जिनके पास 153 बिलियन है, और फर्स्ट नंबर पे हैं एलन मस्क, स्पेस एक्स के जो चेयरमैन हैं, उनकी संपत्ति है 251 बिलियन। चलिए और गौतम अडानी ने किसको
ओवरटेक किया है, यानी इनसे पहले थर्ड नंबर पे कौन थे? लुइस विटॉन, ये हैं फ्रांस के, इनको इन्होंने ओवरटेक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022? तो ये आपको बताना है कि यूनेस्को का पीस प्राइज़ 2022 का किसे मिला है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर है एंजेला मार्कल। एंजेला मार्कल जो हैं फॉर्मर जर्मन चांसलर हैं। तो इन्हें क्यों मिला है ये? 2015 में जो है 1.2 मिलियन के आसपास रेफ्यूजीज़ थे सीरिया के और इराक के, तो उन्हें वेलकम करने के लिए ये इन्हें यूनेस्को का पीस प्राइज़ मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री टॉप्ड इन 27th बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2022? तो 27वां जो वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन था 2022 का, तो इसमें आपको बताना है कि टॉप किसने किया है। चलिए, 4 ऑप्शन आपके पास। तो इसमें टॉप किया है चाइना ने। चाइना ने इसमें 5 मेडल्स जीते थे, ठीक है। तो टॉप इसमें चाइना का है। और इंडिया की इसमें क्या रैंक रही है? इंडिया इसमें 9th रैंक पे था। तो इसमें हमें एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था, तो इसके साथ हम 9th रैंक पे इस पे थे, ठीक है। और जो इसमें हमने जीता था वो क्या जीता है? डबल्स में एक हमने ब्रॉन्ज जीता है, जिसमें कि साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी जो थे मेंस डबल में, उनने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसका जो जीतने का जो खिताब है वो किसने जीता है? वो है विक्टर एक्सेल्सन, जो वर्ल्ड के नंबर 1 है बैडमिंटन वर्ल्ड टाइटल जिनके पास है। चलिए, हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अंडर U20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर कौन है जो अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिनने जीती है रेसलिंग में। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर है अंतिम पंगाल। अंतिम पंगाल जो है उन्होंने ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनी है अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाली। चलिए, तो ये 17 साल की हैं, हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने 53 kg जो है उसमें गोल्ड जीता है। और किसको डिफीट किया इन्होंने? कजाकिस्तान के प्लेयर को इन्होंने डिफीट किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड इन वर्ल्ड कैडेट जूडो चैम्पियनशिप 2022? तो ये बताना है आपको कि इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड जूडो चैम्पियनशिप 2022 में किसने जीता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? लिंथोई चनबम फर्स्ट जो है, ये इसका राइट आंसर है। तो ये 15 साल की हैं, इंडियन जूडो का, और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। चलिए, और 57 kg में इन्होंने जीता है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड CM उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना? तो ये आपको बताना है कि किस स्टेट ने ये योजना शुरुआत की है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर पंजाब। चलिए, तो उसका राइट आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने ये योजना स्टार्ट की है, CM उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंपेन लोगो वसुकी इज रिलेटेड टू? तो ये आपको बताना है कि ये कैंपेन किससे रिलेटेड करता है। रोड क्लीनिंग, बीच क्लीनिंग, कोस्टल क्लीनिंग या बोथ B and C? तो उसका राइट आंसर है बोथ B and C। तो बीच और कोस्टल क्लीनिंग से ये रिलेट करती है, और ये लॉन्च की गई थी यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट इज़ गोइंग टू ओपन? तो ये आपको बताना है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट है, धार्मिक मोनूमेंट है, वो कहाँ पर ओपन होने जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये ओपन होने जा रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम।
तो ये ओपन होएगा मायापुर वेस्ट बंगाल में। और अगर इससे पहले अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या था, अंगकोर वाट, जो कहाँ पड़ता है, कंबोडिया में। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये शायद 2024 तक ओपन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री सरपास्ड चाइना एंड यूके टू बिकेम द 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर ग्लोबली। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने चाइना और यूके को सरपास कर दिया और वो बन चुकी है 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर ग्लोबली। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं और उसका राइट आंसर क्या है, इंडिया। इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस बन चुकी है, ठीक है, 3.3% के साथ। और चाइना का क्या है, 2.4, एंड यूके जो है हमसे नीचे है 3% के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट IMF। तो इंडिया की तरफ से जो ED अपॉइंट हुए हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं वो आपको बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन है। तो उसका राइट आंसर क्या है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। तो ये इंडिया की तरफ से ED अपॉइंट हुए हैं IMF में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्लीट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो ये बताना है आपको, वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्लीट ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो उसका राइट आंसर क्या है, जर्मनी। जर्मनी ने ये फर्स्ट जो हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्लीट है इसको लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने का कारण क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है ट्रेन फ्लीट होने के लिए, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रैवल हो सके, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन एथलेटिसिमा वेंडा लुसाने डायमंड लीग 2022 हेल्ड इन स्विट्ज़रलैंड। तो ये जो लीग थी इसे किसने जीता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने इसे जीता है, एथलेटिसिमा वांडा लुसाने डायमंड लीग 2022, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आए हैं ये 89.08 मीटर के साथ। तो ये आपको याद रखना है, जेवलिन थ्रो के साथ। और जो इसमें सेकंड नंबर पर आए थे वो कौन है, जैकूब। और थर्ड रहे थे इसमें कर्टिस थॉमसन। चलिए, और इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने जो है 2023 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि हंगरी में होने जा रहे हैं उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए इन्हें 85 से ऊपर का जेवलिन थ्रो करना था, बट इन्होंने 89 का थ्रो किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ साइंड MOU विद पार्ले फॉर ओशियन ऑर्गेनाइजेशन टू सेव सीज फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। तो आपको ये बताना है कि किस स्टेट ने जो है पार्ले फॉर दी ओशियन नाम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किया है समुद्रों को प्लास्टिक वेस्ट से बचाने के लिए। चलिए 4 आपके पास ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है ये MOU साइन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने समुद्रों को बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट और UT टू एस्टैब्लिश एन अटल टिंकरिंग लैब इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग। तो पहली ऐसी स्टेट या UT जिसने अटल टिंकरिंग लैब को इस्टेब्लिश किया है नीति आयोग के साथ मिलकर। तो 4 आपके पास ऑप्शन है, तो ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है JNK। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले ऐसे UT बने हैं जो अटल टिंकरिंग लैब को इस्टेब्लिश करेंगे नीति आयोग के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स इन। तो ये आपको बताना है कि यूनियन मिनिस्टर ने जो है इनॉग्रेट किया है इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। ये कहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट किया है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में जो है ये इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर समीर वी कामत वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ। तो ये आपको बताना है कि डॉक्टर समीर वी कामत जो हैं फिर से अपॉइंट किए गए हैं, चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, किसके किए गए हैं? तो 4 आपके पास ऑप्शन है, DRDO, सेबी, नाबार्ड या फिर SBI। तो सही आंसर है इसका DRDO। तो DRDO के ये चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर समीर वी कामत। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स टूर एजेंसी ड्रीम सेट गो। तो ये आपको बताना है कि पहले ब्रांड एम्बेसडर जो हैं टूर एजेंसी जो है, स्पोर्ट्स टूर एजेंसी की कंपनी जो है ड्रीम सेट गो, तो इसके कौन बने हैं? 4 आपके पास ऑप्शन है, विराट कोहली, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर है सौरव गांगुली। तो गाइज यहाँ पे हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो ख़त्म होते हैं अगस्त के, और नेक्स्ट मैं आपके लिए लाऊंगा सितंबर महीने के जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू गाइज।